ये शिक्षक बहाली पूरी राजनीतिकरण का शिकार बन गई है। असली पलटी मार सुशील मोदी, असली पलटी मार विजय सुशील सिन्हा। मोदी 40,000 बोले थे इसीलिए। बिल्कुल। और तीसरे फेज की बहाली पर जो वाहवाही लूट रहे हैं, तो फिर भाई कई परीक्षा तो कैंसिल हो गई, परीक्षा को खत्म किया गया। पहले तो आप परीक्षा करिए, 11-12वीं का परीक्षा नहीं निकाले, 9-10 का कैंसिल कर दिए। तो आप बताइए ना कि जो चीजें आगे होने वाली है उस पर तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डरने की क्या बात है? डरता कौन है? जब के पाठक जैसा तनाशाह अफसर, सनकी अफसर जो मुख्यमंत्री के बातों का अवहेलना कर दे, जिसको डर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे थे कि हमारे साथ छात्र नेता सौरभ कुमार मौजूद हैं। बताइए कि टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री अब तक नहीं दिया गया, मौका नहीं मिला टीआरई 3.0 में। बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉर्म नहीं भर पाए और एक तरफ नियोजित शिक्षक को भी बाहर किया जा रहा है। सारा प्लानिंग है, क्या है ये सब? धीरे धीरे बताइए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। आने वाले समय में जो बिहार में शिक्षकों की बहाली हो रही है और तीसरे फेज की बहाली पर अगर तहकीकात की जाए तो आपको पता है कि 15 और 16 दो अनाउंसमेंट हुआ था, 1 2 5 6 8 कोई 15 वाले, और 9-10 का जो परीक्षा है वो जो उच्चतर माध्यमिक वाले, तो उसका था कि 16 मार्च को होनी है। तो क्या कारण ऐसा है? बीपीएससी बताए ना, अपरिहार्य कारण क्या है? आप अपना हाथ खड़ा कर दिए हैं। पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के जाने के बाद बिल्कुल अब क्लियर हो गया कि एन प्रक्रिया किसी प्रकार से परीक्षा ये लोग लेने पड़ रही है। आपको याद होगा कि टीआरई 2 के परीक्षा 5 दिन में रिजल्ट का प्रकाशन हुआ, रिजल्ट का प्रकाशन 5 दिन में हुआ। उसके बाद क्या हुआ वो अलग विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि बीपीएससी ने परीक्षा लेने से हाथ खड़े कर दिए हैं। पूरे सरकार और सिस्टम चुनावी मोड में जा चुका है। तो 15 किसी को सबको चुनाव का पड़ा है, किसी को भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स का नहीं पड़ा है, किसी को भी नियोजित शिक्षक जो जात पूछने गए, दरवाजा खटखटा के पूछने गए, सब चीज किए, किसी का नहीं पड़ा, बस वोट चाहिए। ये शिक्षक बहाली पूरी राजनीतिकरण का शिकार बन गई है। मेरा मानना है या कई लोगों का मानना अभी होगा। छात्र नेता अभी शिकार बन गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपको बता दें कि शिक्षक बहाली का मतलब ये नहीं ना होता है कि उसके बदले में बेशक आपको वोट मिलेगा। वोट की राजनीति हर राजनीतिक दल करती है, लेकिन इतना जरूर है कि एन केन आपने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करके लोगों को बहाल किया, और जब बाहर करने का बात हुआ तो उनके जगह पर पूरक परिणाम आपने जारी नहीं किया। बीपीएससी को जो सूची भेजी गई थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर, आज भी हमारे हजारों भाई बहन सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट पर 14,700 पदों की प्रतीक्षा में कर रहे हैं। तो हम कैसे नहीं मान के चले कि बिहार के दो प्रमुख नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पलटी मार गए। हम तो नीतीश कुमार जी को आप पलटी मार कहते हैं, लेकिन हम आपके चैनल असली पलटी मार तो आप किधर कह रहे हैं? आपकी असली पलटी मार सुशील मोदी, असली पलटी मार विजय सुशील सिन्हा। मोदी 40,000 बोले थे इसीलिए। बिल्कुल। अगर आप सत्ता में नहीं थे तो आप युवाओं को शिक्षकों के नाम पर जो बात आप बोलते थे, क्या एक बात किसी से छिपी नहीं है कि 40,000 पदों पर पूरक परिणाम जारी होने क्या चाहिए? करेंगे? जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के लिए इंतजार कर रहे थे ना, वो टीआरई 3.0 में फॉर्म भी नहीं भरे, वो इंतजार में रह गए कि हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स मिलेगा, उनका तो घाटा हो गया। घाटा हुआ है। सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार के मंसूबा पर हम समझ चुके हैं कि ये पलटी मारने वाली है, बयानबाजी करने वाली सरकार है। बस वोट बैंक की राजनीति की वजह से सब हो रहा है। हम माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे। टीआरई 1 में जिस प्रकार से टीआरई 1 में भी दर्जनों याचिका दायर हुई थी, टीआरई 2 में भी हम तैयारी कर फायदा रहे हैं। क्या होगा हाईकोर्ट पहुंचने का? हजारों अभ्यर्थी पहुंचेंगे, फायदा क्या होगा? देखिए, जो नोटिस भेजा गया था शिक्षा विभाग से बीपीएससी को 3 जनवरी के हवाले से कि 14,700 पदों पर, जो सूत्रों के हवाले से पता चला कि मल्टीपल रिजल्ट, तो चेयरमैन सर तो स्पष्ट बोलते थे और ट्वीट भी किए कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सप्लीमेंट्री रिजल्ट। इसका मतलब स्पष्ट था। अब कोई ट्वीट नहीं करता, अब ट्वीट क्या करेगा? कुछ अपडेट नहीं आता। वहाँ ट्विटर कोई है नहीं, ट्विटर बॉय कोई है नहीं। ट्विटर बॉय की नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। अब मुख्यमंत्री जी किसको करेंगे? ट्विटर बॉय, चेयरमैन नहीं। चेयरमैन नहीं, चेयरमैन थे लेकिन वो ट्वीट कर देते। हम ट्वीट पर भरोसा करते थे आपकी बात पर, लेकिन अब भरोसा क्या करेंगे? जाएंगे हाईकोर्ट और फिर लड़ेंगे। हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट इसलिए जाएंगे क्योंकि उसी बिना पर कि आपने जो नोटिस भेजा, जो शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र जारी हुआ, उसी बिना पर कि 14,700 पदों पर क्या जरूरत है, और तीसरे फेज की बहाली पर जो वाहवाही लूट रहे हैं, तो फिर भाई कई परीक्षा तो कैंसिल हो गई, परीक्षा को खत्म किया गया। तो आप समझ लीजिए कि 15 मार्च को 4.25 लाख जो अभ्यर्थी बैठ रहे हैं शिक्षक बहाली में, आप जान लीजिए कि परीक्षा का नोटिस कभी भी आ सकता है। आज से कल भी हो सकता है कि परीक्षा हम लेने में असमर्थ है। 15 का परीक्षा होगा। अब टीआरई 3.0 जो होने वाला था वो रद्द इसलिए रद्द क्योंकि आप पहले तो आप परीक्षा करिए, 11-12वीं का परीक्षा नहीं निकाले, 9-10 का कैंसिल कर दिए। तो आप बताइए ना कि जो चीजें आगे होने वाली है उस पर तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कह रहे हैं कि टीआरई 3.0 नहीं होगा। 3.0 है तीसरे फेज की बहाली पर सरकार, बीपीएससी चेयरमैन 1 महीने से अभी बहाली नहीं हुई है, वहां पर कोई परमानेंट चेयरमैन नहीं बने हैं। तो ये बताए ना भाई किसको आप चेयरमैन? कोई चेयरमैन बनने के लिए तैयार नहीं है।
ऐसा क्यों? ऐसा इसके पीछे कारण है कि कई मामले अतुल प्रसाद जी बेशक बेहतर काम करते थे, हमको नो डाउट, लेकिन वो जो काम किया गया जिसमें शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों संलग्न थी, वो फर्जीवाड़ा के नाम पर हुआ। मुझे लगता है कि बीपीएससी का चेयरमैन कौन बनेगा तो देखने वाली बात। तो एक वो होता है ना सीट का लड़ाई, तो वैसे ही है ये। बस सीट का लड़ाई है। के पाठक हाँ। जो अपने आप को तानाशाह कहते हैं, मुख्यमंत्री जी के सदन में दिए गए वक्तव्य का भी उल्लंघन हुआ, घोर अपमान हुआ स्कूल की टाइमिंग को लेकर। जी। देश में पहला इतिहास है कि मुख्यमंत्री कोई बात सदन में बोले, उस बात का अवहेलना कोई अधिकारी कर दे। तो जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो लोग अब क्या करेंगे, और जो लोग फॉर्म भर दिए हैं वो लोग क्या करेंगे? क्योंकि आप तो सीधे कह रहे हैं कि नहीं होगा परीक्षा। देखिए, मैं कह रहा हूं कि परीक्षाएं जो 15 मार्च को होगी उसका नोटिस आज से कल में, मार्च? हाँ 15 मार्च को, ये 4-5 दिन के बाद एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने के लिए सब कुछ दे दिया गया है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड। लेकिन इतना जरूर है कि जब जो 2 परीक्षा आप कैंसिल पहले कीजिए, 16 मार्च को क्या दिक्कत है, जब 15 मार्च को आप एग्जाम दिए, 16 मार्च को क्या दिक्कत था? स्पष्ट है कि सारी चीजें अब किधर से किधर जा रही है। मेरा ऐसा मानना है कि जिन भाइयों बहनों का मेरा उम्र खत्म हो गया है, 14,700 पदों पर जो सूची निकाली गई थी, इसी के लिए हम फाइट करेंगे माननीय उच्च न्यायालय में, और उम्मीद करते हैं। करेंगे नहीं जाएंगे? डरने की क्या बात है? डरता कौन है? जब के पाठक जैसा तनाशाह अफसर, सनकी अफसर जो मुख्यमंत्री के बातों का अवहेलना कर दे, जिसको डर नहीं है, तमाम विधानसभा या विधान परिषद में दोनों दल के नेता के पाठक को हटाने के लिए तैयार थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के नाक के बाल हैं, ये गले के फांस बन गए के पाठक। बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा हुआ उसका क्रेडिट अगर के पाठक लेंगे, कि अतुल प्रसाद लेंगे, कि बिहार सरकार लेगी, या महागठबंधन की सरकार लेगी, लेकिन इतना जरूर है कि महागठबंधन और एनडीए के जो क्रेडिट लेने की होड़ है उसी में पूरी शिक्षा आखिरी व्यवस्था। सवाल यही रहेगा कि सक्षमता परीक्षा बहुत सारे लोग जो है 2.5 लाख लगभग नियोजित शिक्षक दे दिए हैं, 1.5 लाख बाकी हैं। वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि ऑफलाइन परीक्षा हो तभी देंगे, क्योंकि ऑनलाइन हमें समझ में नहीं आता। और एक तरफ हो रहा है कि बहुत हार्ड परीक्षा लिया गया, हम लोग बाहर हो जाएंगे, माथा पटक रहे हैं कि इतने सालों से पढ़ाते आए हैं और हमारे साथ अन्याय हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, पहले से डिमांड था कि 3 बार ऑनलाइन होगी, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों की डिमांड पर और शिक्षक नेताओं के पास 5 बार हुआ, 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन। तो ऑफलाइन बेहतर, क्योंकि जो 15 वर्ष 20 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर की जानकारी उन्हें नहीं है, उनको कैसे पता है कि माउस किधर है और कीबोर्ड किधर है और टाइप किधर है, उनको खुद पता नहीं। कई वीडियो तो सामने आए हैं, खुद अभ्यर्थी जो शिक्षक नेता है वो सामने आकर बोल रहे थे कि हमको कुछ पता नहीं है। मुझे लगता है कि एक तरफ पैमाने पैमाने पर नौकरी दी जा रही है, दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों की नौकरी छीनने के लिए जो काला छीनो, एक तरफ दो, क्योंकि सरकार की यही मंशा है, मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश इसी प्रकार से चल रहा है। कोई अधिकारी काम नहीं करता है, राज्य सरकार से ऊपर कोई अधिकारी नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है कि मुख्यमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर जो बड़े पैमाने पर बहाली हो रही है नियोजित शिक्षक का बहुत बड़ा अन्याय और घोर अपमान हुआ है। आप नौकरी देने के नाम पर नौकरी छीन रहे हैं, बरसों बरस नौकरी करके उनके माँ बाप के सपने पर और उनके बच्चों के भविष्य पर आप कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं। बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने की बात थी, आपने शर्त लगा दी, पास कीजिएगा तो राजकर्मी बनिएगा, फेल कीजिएगा नौकरी से हट जाइएगा। चलिए देखिए, हमारे साथ छात्र नेता सौरभ कुमार मौजूद थे। हमेशा आवाज उठाते हैं, बात नियोजित शिक्षकों की होगी तो भी आवाज उठाते हैं, बात शिक्षक अभ्यर्थी की हो तभी आवाज उठाते हैं। सीधे कह दिए हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, परीक्षा के बारे में क्या बोले, जो 15 मार्च वाला है उसके बारे में क्या बोले, और नियोजित शिक्षकों के बारे में, सक्षमता परीक्षा के बारे में क्या बोले, वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।